तो सबसे पहले इनके लिए ताड़ियां बनती हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं अपने फील्ड में, अपने बीच, लोगों के बीच अपनी बातों को लेके जाने की। इसमें सर जैसे कि मेरे क्लिक चेयरमैन साहब ने बताया कि लोग आते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस व्यापार के लिए लोन मिलेगा और एमएसएमई से एमएसएमई पीसीआई इसके लिए हमारी मदद कैसे करेगी, बैंक में हम लोग कैसे जाएं, कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या रखा है कि सर अपना अभी आज एक टोल फ्री नंबर अनाउंस करा है हमने, और वो टोल फ्री नंबर हमने इसीलिए अनाउंस करा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो पहले भी बैंक जाते थे सर कि 10-15 तरह के कागज लिख के दे दिए गए, वो पूरे नहीं कर पाए और उनका कोई काम चला नहीं सर। तो उस चीज़ के गैप को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपना एक टोल फ्री नंबर अभी लॉन्च करा है कि पब्लिक उस पर कॉल कर सकती है, उन्हें सारी डॉक्यूमेंटेशन एक ब्रीफ के तरीके से बताई भी जाएगी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर रहेंगे, जो हमारे एमएसएमई पीसीआई के ऑफिसर रहेंगे, वो उनके पास जाकर वो डॉक्यूमेंटेशन सारी खुद तैयार करके, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर उन्हें अच्छी दिशा में चलाकर उनका काम वहाँ तक लेके आएंगे सर। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन हुई है तो क्या उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है या नहीं करवाना? नहीं सर, उसका कोई रिन्यूअल कराना नहीं पड़ेगा सर आपको। और ये जो आपने अभी एक बार करवा ली ना, हाँ सर बिल्कुल, वो उसमें ये भी है कि कुछ लोग मान लीजिए कहते हैं कि हमारे उसमें किसी ने 2000 ले लिया, किसी ने 2500 रुपये ले लिया सर, वो अगर आप ऑनलाइन जाके सर वो रजिस्टर्ड करोगे साइट पे तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर साइट हो जाती है। एमएसएमई पीसीआई देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बताता हूँ, एमएसएमई पीसीआई एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आम पब्लिक, आम जनता, बैंकर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है, जो कि बैंक पहले भी थे, आज भी हैं और इन फ्यूचर भी रहेंगे। लेकिन आम जनता के बीच में एक डर समाया हुआ है कि हमारे लोन्स बैंक नहीं कर रहे हैं। अब वो डर क्यों समाया हुआ है? क्योंकि एक तो उनके या तो कागज़ पूरे नहीं होते हैं, या तो वो जाने से डरते हैं कि यार कौन बैंक जाए, अभी वो चलता बना देंगे, ये कमी है वो कमी है, दुनिया भर की सारी कमियां निकाल के हमें चलता कर देंगे, 10 बार जाएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं भी जिनके जूते घिस गए, आज तक उनका लोन नहीं हुआ, चप्पलें उनकी घिस गई, आज तक लोन नहीं हुआ। जो नीडी पर्सन है उनका लोन नहीं हुआ, जो ज़्यादा वाले हैं मीन्स हर चीज़ मैं उस पर नहीं इस कॉन्फ्रेंस पे नहीं बोल सकता हूँ, उन लोगों का हो जाता है लेकिन इन लोगों का नहीं होता है। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए एमएसएमई पीसीआई का मेन टारगेट जो है, उनको रोज़गार दिलाना, घर घर रोज़गार हो, जैसे बेरोज़गारी ना हो, लोगों का पलायन ना हो। लोग पलायन करते हैं तो बड़ी मुश्किल से करते हैं कि कोई आदमी अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता है, हर आदमी अपने घर परिवार में सर रहना चाहता है, लेकिन वो मजबूरी बस। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आम लोगों की ज़रूरत है। आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई अहमियत नहीं है, ना तो आपका घर चलेगा, ना तो परिवार चलेगा, ना तो आप चल पाएंगे। उस अपनी कमी को दूर करने के लिए अगर आदमी पलायन कर रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि पलायन को रोकने के लिए, हाँ। लेकिन पलायन क्यों हो रहा है उसका मेजर कारण यह है कि लोग जब बैंकों में जाते हैं उनको लोन मुहैया नहीं होता, तो उसके लिए क्या करते हैं? देखिए सर, सरलता तथा विशेषताएं बताएं कि कैसे जुड़े और कैसे रजिस्टर्ड कराएं। देखिए सर, एमएसएमई पीसीआई के थ्रू हम उनको ये आग्रह करेंगे कि अभी तक जो हुआ सो हुआ। ऑलरेडी बैंकर्स भी हमारे टीम में हैं, हमारे जैन साहब हैं और शारदा जी हैं। इनको बैंक से लेके ये ऑलरेडी रिटायर्ड जीएम और एजीएम लेवल के लोग हैं। इनको बैंक की सारी चीज़ें पता हैं कि लोन किस फाइल का होता है, किस फाइल का नहीं होता है, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। फिर हमारी जो कमेटियां बन रही हैं
स्टेट कमेटी बन रही है। स्टेट कमेटी में हम 66 मेंबर अपने कर रहे हैं, जिसमें एक सीए मस्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की हमारी टीम बन रही है उसमें भी एक सीए हमारा मस्ट है। ये आपस का कोलैबोरेशन करके वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी जैसे पहले थी कि आदमी परेशान हो जाता था, लोन नहीं होते थे। लेकिन अब हो सकता है कि 2-4 फाइलें सिविल के चक्कर में, क्योंकि बैंकें जो हैं 700 के ऊपर सिविल मांगती हैं, हो सकता है कि उनका सिविल ना ठीक होने के कारण उनका लोन रुक जाए, नहीं तो 100% लोन होंगे। क्योंकि बैंकों को जब तक उनके ज़रूरत के कागजात नहीं मिलेंगे तब तक बैंक लोन नहीं करेगी, आप चाहे जितना उनके खास में हो। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं एमएसएमई जाने के लिए? एमएसएमई पीसीआई में आइए, इतने लोग हैं। एमएसएमई पीसीआई पूरे पंजाब में सारे लोग हैं। टोल फ्री नंबर भी उसमें हमारे, मैं बता रहा हूँ सर, उसमें क्या है कि ये जो जैसे हमारे चेयरमैन साहब जो कि यशस्वी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, इन्होंने इतना मेहनत किया है यहाँ के लिए, पूरे टीम को लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर ऑलरेडी इन्होंने आज जारी किया हुआ है, तो उस टोल फ्री नंबर पे पूछ सकते हैं कि हमें लोन लेना है, हमें क्या करना होगा। उस टोल फ्री नंबर से उनको सारी जानकारी दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनकी फ़ाइल ली जाएगी। उनके फ़ाइल को विदाउट एनी कास्ट हमारे सीए और बैंकर्स ये सारा मोनेटाइज करेंगे, देखेंगे उनको कि क्या ये फ़ाइल होने लायक है या नहीं है, आपका सिविल ठीक है कि नहीं है, सिविल तो ख़राब नहीं है, या तो फाइल में कुछ कागज़ ऐसे हैं कि जो कम हैं, वो पूरा करने हैं, तो वो कागज़ पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इस हिसाब से वो उनको 100% गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सर एक बात छोटी बोल जानना चाहता हूँ, कुछ लोग क्या है किसी गांव में जाते हैं, उनको पता होता है ये फाइल नहीं निकलेगी, एजेंट पैसे बनाने के लिए उनको सर हम तो पैसा ले ही नहीं रहे ना, हम तो किसी से पैसा स्टार्टिंग में या क्या, हम तो पैसा ले ही नहीं रहे ना। निकलवाने के लिए चेक करवाने, नहीं हम ये सब हमारा काम नहीं है। सिविल बढ़ाने का काम ये सब मेरा काम नहीं है, पीसीआई का काम नहीं है। सिविल घटाने का काम ये पीसीआई काम नहीं है। सिविल कैसे बढ़ता है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे लोग कोई लोन चला रहे हैं, उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो उनको ये चाहिए कि पहले अपने लोन को बैंक से मिल के उसको सेटलमेंट करें। सेटलमेंट हो जाता है, बैंकें भी चाहती हैं कि हमारा जो ना ब्याज सही कम से कम मूलधन ही आ जाए, तो सब बैंकें चाहती हैं, तो वो सेटलमेंट कर देती हैं। सेटलमेंट करने के बाद उनका एक छोटा सा प्रोसेस है कि एक चाहे 10,000 रुपये का, आप 10-15 हज़ार का एक आप मोबाइल ही ख़रीद लो, या कोई ज्वेलरी ख़रीद लो, या मुथूट फाइनेंस में आप 10-15 हज़ार की अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के उसकी EMI बराबर करते रहिए। विदिन 3 to 6 मंथ में आपका सिविल अप हो जाएगा।